बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों और भाइयों, आज मैं आपको एक कर्जदार का वाक़या सुनाती हूँ जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, जो कर्ज को अदा करने की ताकत नहीं रखता था। कर्ज ख्वाह उस पर टूट पड़े और कर्ज की अदायगी का मुतालबा करने लगे। वो शख्स एक ताजिर के पास गया और 500 दिनार बतौर कर्ज मांगे। कर्ज की मिकदार 500 दिनार थी। ताजिर ने पूछा कि कर्ज कब वापस करोगे? उसने कुछ अरसे में वापसी का वादा किया। उसने वो रकम ली और कर्ज ख्वाहों को अदा कर दी। उसके पास कुछ भी बाकी ना बचा और उसकी हालत मज़ीद ख़राब हो गई, यहाँ तक कि कर्ज की वापसी का मुकर्ररा वक्त आ पहुँचा। उसके पास कर्ज की वापसी के लिए कुछ भी ना था। ताजिर आया और कहने लगा कि कर्ज की वापसी का वक्त आ गया है। उस शख्स ने कहा कि बखुदा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ताजिर की शिकायत पर मकरूज शख्स को काजी के पास ले जाया गया। काजी ने पूछा, तुम कर्ज वापस क्यों नहीं कर रहे हो? मकरूज ने कहा, खुदा की कसम मेरे पास कुछ नहीं बचा। काजी ने कहा कि कर्ज अदा करने तक उसे कैद में रखा जाए। उस शख्स ने काजी से दरख्वास्त की कि उसे 1 दिन की मोहलत दी जाए। अपने घर वालों से मिलकर उन्हें बताकर वापस आ जाऊंगा। काजी बोला, इस बात की क्या जमानत है कि तुम कल वापस आ जाओगे? वो कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, मेरे जामिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अगर मैं ना आऊँ तो गवाह रहना कि मैं उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से नहीं। काजी उसकी ज़मानत की कदर कीमत जानता था। काजी ने उसे इस शर्त पर जाने दिया कि वो अगले दिन वापस आ जाएगा। वो शख्स अपनी बीवी के पास गया और बताया कि काजी ने उसे कैद करने का हुक्म दे दिया है। उसकी बीवी ने पूछा, काजी ने आपको आने की इजाज़त कैसे दे दी? वो शख्स बोला, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानत पर इजाज़त दी गई है। उसकी बीवी ने कहा कि क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ज़ामिन हैं, इसलिए हम उनकी ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम भेजते हैं। वो बैठ गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पेश करने लगे। देखें कैसे मुसीबतें दूर होती हैं और मुश्किलें आसान होती हैं। वो दरूद पढ़कर सो गए तो उस शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। मेरे भाइयों और बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत करीब हैं। बस हमें अपने दिलों को पाक करने की ज़रूरत है। हमारे दिल ज़िक्र और दरूद पाक की कमी की वजह से स्याह हो चुके हैं। उस शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने बिलाशुबा मुझे ही देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया, सुबह हाकिम के पास जाना और उससे कहना कि तेरी तरफ से तेरा कर्ज अदा कर दे। उसको मेरी तरफ से सलाम कहना और ये भी कहना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी तरफ से फ़लाँ शख्स को मेरा कर्ज अदा कर दो। अगर वो तेरी बात ना माने तो उसे कहना कि मेरे पास 2 निशानियां हैं। उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 2 निशानियां क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाकिम से कहना कि तुम हर रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दुरूद भेजते हो। गुज़श्ता रात तुम्हें तादाद पूरी होने के हवाले से शक हो गया था। उसे बताना कि तादाद पूरी हो गई थी। उस शख्स की जान में जान आई। अगले दिन वो हाकिम के पास गया और उससे कहने लगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप मेरी तरफ से मेरा कर्ज अदा कर दें। हाकिम ने कहा, तुम्हारी सच्चाई का सबूत क्या है? वो बोला, मेरी सच्चाई का सबूत ये है कि आप हर रात रसूल अल्लाह पर 1000 मरतबा दरूद भेजते हैं।
کل رات آپ کو تعداد پر شک ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تعداد پوری ہو گئی تھی۔ حاکم رو پڑا۔ اس نے اسے بیت المال سے 500 دینار اور اپنی طرف سے 2500 دینار دیے۔ حاکم نے اسے قاضی کے پاس بھیجا۔ وہ شخص قاضی کے پاس پہنچا تو قاضی پہلے ہی اس سے ملاقات کے لیے بےتاب بیٹھا تھا۔ قاضی نے کہا، مجھے تمہاری برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ قاضی نے بھی اسے 500 دینار دیے اور کہا، جاؤ اپنا قرض ادا کر لو۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اگر تم اس کا قرض ادا کر دو گے تو تمہیں روز قیامت اجر سے نوازا جائے گا۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے تو قرض خواہ مقروض کو گلے لگا لیتا ہے۔ تمہاری برکت سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس شخص کا قرض معاف کر دو گے تو روز قیامت تمہیں بخش دیا جائے گا۔ یہ 500 دینار میری طرف سے تمہارے لیے ہیں۔ 500 دینار کا مقروض 4000 دینار لے کر گھر پہنچا جب اس کا قرض بھی ادا ہو چکا تھا۔ یہ درود پاک کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ درود شریف آخرت کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر مصیبت کے وقت باعث رحمت ہے۔